आप हमको कोई लॉ बताइए काले साहब। नहीं, हम नहीं मानते। मैं वो पहले ही देख लीजिए मेरा रिप्लाई मेरा रिप्लाई देख लीजिए ना। अरे वो इसी रिप्लाई पे देख लिया, हम सब देख के आए सुबह से घर में। नहीं आप हमको ये बताओ काले साहब कि ग्रेजुएटी का जो फोरम है वो काय के लिए बना है? भाई दिखाओ तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, जहां पर किसी भी संस्था में ग्रेजुएटी अधिनियम 1972 लागू है, तो यहाँ नहीं लड़शिप क्यों नहीं लागू है? यस, क्या लड़शिप कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैज पास ऑर्डर and directed to pay the gratuity amount, though he was the employee of Nagari Sahkari Bank Raipur. And this objection has been taken by the petitioner. Even then lordship neither they frame the issues and decide on that point and directed to pay, जबकि 10 लाख रुपए ऑलरेडी पेमेंट पहले ही हो चुका है। ग्रेजुएटी एक्ट में अमेंडमेंट कब रिटायर हुआ है? गवर्नमेंट सर्वेंट भी है ये लॉर्डशिप 30/4/20 को रिटायर हुआ है ये। और ये कोऑपरेटिव बैंक का सर्विस रूट क्या बोलता है? ये उसके बाद का है देने का, और हमने उसके हिसाब से नियम के हिसाब से दे दिया। ये लिखा है इसमें कि ये ऑलरेडी पेड हो गया है। 10 लाख दे दिए थे इनको। 10 लाख दे दिया था जी। ये रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगाए थे ये। इट इज मेंशन लॉर्डशिप पेज 10 में भी। नहीं, ग्रेजुएटी के लिए वहां क्यों जाएंगे? तो एलसी क्या जाएगा? नहीं वही जाता है वो। क्यों जाएगा वो? जुडिशन 55 में नहीं 55 में नहीं आएगा। ग्रेजुएटी 55 के वही लगते ही है वो तमाम। इन्होंने भी लगाया है, इन्होंने भी केस लगाया है। 10 लाख इनको तुरंत दे दिए। और बाकी अब कोई बताया कि इनको तो अब 20 लाख हो गया है। तो 20 लाख कब से हुआ है? ये लॉर्डशिप इसमें नोटिफिकेशन हुआ है 18 में। लॉर्डशिप इट इज मेंशन 29 मार्च 18 को। 29 मार्च 18 को जी। आपके पेंशन है क्या? नहीं, आपके ग्रेजुएटी रूल्स है। तो फिर तो ये कोऑपरेटिव में जाना था इनको। तो वो से कुछ नहीं होता ग्रेजुएटी। इट इज मेंशन लॉर्डशिप। भाई आप हमको कोई लॉ बताइए काले साहब। नहीं, हम नहीं मानते। मैं वो पहले ही देख लीजिए मेरा रिप्लाई देख लीजिए ना। अरे वो इसी रिप्लाई पे देख लिया, हम सब देख के आए सुबह से घर में। नहीं आप हमको ये बताओ काले साहब कि ग्रेजुएटी का जो फोरम है वो काय के लिए बना है? भाई दिखाओ तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, जहां पर किसी भी संस्था में ग्रेजुएटी अधिनियम 1972 लागू है, तो यहाँ नहीं लॉर्डशिप। क्यों नहीं लागू है? पेमेंट ऑफ सॉरी ग्रेजुएटी एक्ट जो है ये तो आपका एग्जाम्पशन है क्या? एग्जाम्पशन फिर नहीं है, मत देना। नहीं, ये नंबर ऑफ केसेस वही चलते हैं, वही चले कहीं भी चले। हम ठीक कर रहे हैं, अभी लॉ बना देंगे ना। इश्यू नोटिस नो, और ये इश्यू नोटिस। सिर्फ मेरा रिप्लाई देख लीजिए। देख लिया मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो देख लीजिए। सिर्फ हम मिल गया भाई, मैंने ऑब्जेक्शन लगाया है और इनका इश्यूज देख लीजिए। ना कुछ नहीं। ये वो सब टेक्निकलिटी देखिए मिस्टर काले, लेबर लॉ में ये सब टेक्निकलिटी नहीं चलती। नहीं, लेबर लॉ का नहीं है लॉर्डशिप। अरे ग्रेजुएटी मतलब लेबर लॉ नहीं होगा। नहीं मैं बोल रहा हूं हमको सिखाओगे और हम आपसे सीखेंगे क्या? या आपको हम सिखाएंगे क्या? दोनों अपनी अपनी सीमाओं को सीमें ना, नहीं होगा भाई। इश्यू नोटिस PFP paid within a week, list will give a fixed date, will hear this matter। उसमें क्या है? 14 लगा दो इसको आप, 7 दिसंबर। और डिस्बर्स में मैं पैसे जमा कर दिया वो अभी। तो जमा कर दिए तो कुछ नहीं होता। अगर वो जो हारेगा तो पूरे पैसा विड्रॉ करेगा, हम लिख देंगे। हम लिख देते। If the petitioner succeed in the petition, the respondent will be responsible to repayment the payment, will repay the excess amount with the interest of 6%। जी हाँ, पर पैसा तो उसको मिलेगा भी। पेंशन ग्रेजुएटी मिलेगी पर कौन देगा? ये ग्रेजुएटी वही है। अरे वो आपका बैंक के अंडरटेकिंग क्या है कि असेट्स एंड लायबिलिटी कौन सा है कि आपने कहाँ पेश किया नीचे की कोर्ट में? नहीं, इसी बात है। हमारी लायबिलिटी है ना, हम नहीं बोल रहे हैं लायबिलिटी नहीं बोल रहे हैं हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं लायबिलिटी हमारी ही है। फिर दीजिए। हमने लायबिलिटी में 10 लाख दे भी दिया। 22 लाख उसको देना पड़ेगा, अमेंडमेंट आ गया था, देना पड़ेगा जी। अब वो कौन ऑर्डर करेगा यही सवाल है। बस सवाल भी वही करेगा जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी। हम लॉ डिसाइड कर देंगे ना। जी वो होना जरूरी था लॉर्डशिप। कोई उसमें रास्ते खुल जाएंगे फिर। हाँ, हम भी चाह रहे हैं। एलसी चाहते हो ना? नहीं मतलब हम भी चाह रहे हैं कि हो जाए, आसान हो जाएगा। हाँ, एलसी का खुल जाएगा तो आपका ज्यादा हमसे मत बोलवाओ। हम बोल देंगे फिर कुछ।